अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बेटा कल हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम। यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे आज। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ 5 मिनट के लिए जो कल हमने पढ़ा था, और फिर उसके आगे उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम में आपको समझाया गया था कि बेसिकली ये टॉपिक का मतलब होता है कि आपने एलुमिनियम मेटल को उसके कंपाउंड या उसकी ओर में से उसको अलग या सेपरेट आउट करना होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अब जिस कंपाउंड से हमने इसको सेपरेट आउट करना होता है, उसको समझने के लिए पहले हमने आपको एक टॉपिक डिस्कस किया था आपसे। वो था ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ओर्स का मतलब होता है कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस जिसमें एल्यूमिनियम ने हाई रिएक्टिविटी की वजह से नेचुरली तौर पर जो भी एटमॉस्फेयर में मौजूद एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लाइक ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, सल्फर है, हेलोजेंस हैं, या कुछ और एलिमेंट्स हैं, उनके साथ नेचुरली उन्होंने एल्यूमिनियम ने कंबाइन होकर कुछ सब्सटेंस प्रोड्यूस किए होते हैं। उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं ओर्स बोलते हैं। ये एल्यूमिनियम नहीं, इसके अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट भी, कोई भी दूसरा रिएक्टिव मेटल किसी भी दूसरे नॉन मेटल या मेटल के साथ रिएक्शन करके जो भी मिक्सचर बनाएगा या जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा, हम उसे ओर बोलेंगे। तो एल्यूमिनियम के भी इसी तरह कुछ ओर्स होते हैं, जिसमें सिलिकेट ओर भी होता है जिसमें सिलिका प्रेजेंट होता है, फ्लोराइड ओर होता है जिसमें हैलोजन यानी कि फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, सल्फेट ओर होता है जिसमें SO4 सल्फेट आयन प्रेजेंट होता है, ऑक्साइड और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के एल्यूमिनियम के ओर्स हैं, जिसके मैंने केमिकल फार्मूलाज भी आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं और उनके कॉमन नेम भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ये आपने याद करने हैं लाजमी। इसमें से MCQs वगैरह भी आ जाते हैं। अब इसमें से जो ऑक्साइड ओर होता है, बॉक्साइट ओर, ये वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड बॉक्साइट ओर, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें से हमने इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उसको सेपरेट आउट करना है, और इसमें से आपने जो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल है इसको आपने अलग करना है, सेपरेट आउट करना है। अब इसका जो पहला स्टेप है जिसमें हमने ये काम करना है, जो कि इसकी एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व होगा, वो होगा बेटा प्यूरिफिकेशन। मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए 3 स्टेप्स होते हैं: प्यूरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और रिफाइनिंग। कल हम लोगों ने प्यूरिफिकेशन की थी और इलेक्ट्रोलाइसिस की थी। आज हम रिफाइनिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो बॉक्साइट और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड ऑक्साइड ओर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे हम लोग बॉक्साइट बोलते हैं, इस ओर में से जो इसकी अंदर इम्प्योरिटीज हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली बेटा ज़मीन से माइंस वगैरह से निकाली जाती है, तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं जो कि बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती। वो डेफिनेटली आपको बेटा फार्मूले में तो नज़र नहीं आएंगी, लेकिन वो इम्प्योरिटीज इसमें प्रेजेंट होती हैं। उन इम्प्योरिटीज को क्या करना है, यहाँ से सेपरेट आउट करना है, अलग करना है। उन इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करने का प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। जब वो प्यूरिफाई हो जाएगा, देन फिर हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि प्यूरिफिकेशन के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब प्यूरिफिकेशन के अंदर भी 3 डिफरेंट मेथड्स हैं। उन 3 में से कोई एक मेथड इस्तेमाल किया था एट द टाइम। अब वो जो कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करता है कि बॉक्साइट के अंदर कौन सी इम्प्योरिटी जो है वो प्रेजेंट है। आमतौर पर बॉक्साइट के अंदर जो ज़्यादा क्वांटिटी में इम्प्योरिटीज होती हैं वो होती हैं बेटा आयरन ऑक्साइड और सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये 2 मेन इम्प्योरिटीज होती हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एलिमेंट्स एज अ इम्प्योरिटी के तौर पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये 2 मेन इम्प्योरिटीज हैं। इन दोनों इम्प्योरिटीज को यहाँ से हम लोगों ने सेपरेट आउट करना है या अलग करना है। अब इसमें जो पहला मेथड है वो है हॉल्स मेथड। इस मेथड का उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा अगर दोनों इम्प्योरिटीज जो हैं, दोनों की दोनों प्रेजेंट है और तकरीबन सेम परसेंटेज से ही प्रेजेंट है। अप्रोक्सीमेटली 50% ये है, 50% ये, मतलब दोनों तकरीबन सेम क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं बेटा हॉल्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब हॉल्स मेथड में 3 स्टेप होते हैं सिंपल। पहले स्टेप में जो हमारे पास बॉक्साइट ओर होती है, हम उसे क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे मिक्सिंग करते हैं उसकी सोडियम कार्बोनेट के साथ, और इनका एक सोल्यूशन जो है वो क्रिएट करते हैं।
सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है, ये आपस में कम्बिनेशन करता है। यहाँ पर जो कार्बोनेट है उसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, और सोडियम जो है वो एलुमिना के साथ रिएक्शन करके ये बना लेते हैं सोडियम एलुमिनेट। ये मेन कंपाउंड है। फिर हम सोडियम एलुमिनेट को फर्दर वाटर और CO2 के साथ मिक्सिंग करते हैं और इसको हीट अप करते हैं, जिसके ज़रिए आपको मेन कंपाउंड मिलता है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर फाइनली तौर पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट अप करते हैं और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को हम एस्केप कर देते हैं, तो बाकी जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, वो बनता है एलुमिना। इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं आप। नॉर्मली तौर पर तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन इसको कॉमन नेम के तौर पर एलुमिना, एलुमीना पढ़ सकते हैं बस। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है या सब्सटेंस है कि इसमें से जो इम्प्योरिटीज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जो हैं वो 99% जो है वो आउट हो चुके हैं। हाल्स मेथड के अलावा जो सेकंड मेथड है वो इस्तेमाल किया जाता है बेयर्स मेथड। अब ये कब इस्तेमाल करते हैं? इसको उस वक्त इस्तेमाल करेंगे कि अगर आयरन की जो इम्प्योरिटीज है, मतलब आयरन ऑक्साइड जो है वो क्वांटिटी में सिलिकॉन से ज़्यादा है, या तो सिलिकॉन बिल्कुल प्रेजेंट ही नहीं है इम्प्योरिटी के तौर पर, अगर प्रेजेंट भी है तो उसकी क्वांटिटी जो है वो आयरन से काफ़ी कम है। आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी सिलिकॉन से ज़्यादा होगी तो हम बेयर्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी तीन स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपने वही बॉक्साइट ओर को लेना है, इसको क्रश करना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सट्रैक्शन करवाना है अपने बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब क्योंकि इसमें कोई कार्बोनेट वगैरह तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होगी। यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, वाटर रिलीज होगा, और सोडियम एलुमिना के साथ मिलने के बाद सोडियम एलुमिनेट बना लेगा। फिर सोडियम एलुमिनेट वही फर्दर वाटर और CO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को लास्ट में हीट करेंगे, एल्यूमिना बन जाएगा। आखिरी दो स्टेप वही हैं जो कि अभी पीछे आपने हॉल्स मेथड में डिस्कस किए थे। मतलब हॉल्स मेथड ये था, इसमें भी वही स्टेप्स हैं दो, और ये बेयर्स मेथड है, इसमें भी वही दो स्टेप हैं। दोनों के जो लास्ट टू स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया एल्यूमिना। थर्ड मेथड होता है सरपेक्स मेथड। डेफिनेटली ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब जो सैंड है आपके पास, यानी कि सिलिकॉन जो है उसकी जो क्वांटिटी ज़्यादा होगी, सलीका की क्वांटिटी जब ज़्यादा होगी, तो देन इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जब सलीका जो है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर होगा, मतलब आयरन से ज़्यादा होगा इसकी परसेंटेज, तो देन हम सरपेक्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी तीन स्टेप होते हैं। इसका पहले स्टेप में काफ़ी चेंजिंग है। इसमें हम कार्बन, प्योर कार्बन और नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन गैस की वजह से हमें कंपाउंड में चेंजिंग मिलती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सोडियम तो है नहीं, अब सोडियम एल्यूमिनेट तो नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलता है एल्यूमिनियम नाइट्राइट, AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइट। वाटर रिलीज होता है और कार्बन की वजह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। एल्यूमिनियम नाइट्राइट को फर्दर वाटर से कम्बिनेशन करते हैं, हीटअप करते हैं, इसको अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन की वजह से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, और बाकी हमारे पास कंपाउंड बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हर दफ़ा हमारे पास हासिल हो रहा है सेकेंड स्टेप के अंदर। फिर लास्ट स्टेप बिल्कुल सिमिलर है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करते हैं तो एल्यूमिना बन जाता है। आप देख सकते हैं कि तीनों मेथड्स में चाहे जो मर्जी मेथड इस्तेमाल किया जाए प्योरिफिकेशन के लिए, तीनों मेथड का जो लास्ट हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है वो एल्यूमिना ही है। अब इस एल्यूमिना के अंदर से हमने ऑक्सीजन को अलग करना है और एल्यूमिनियम को अलग करना है। इसके लिए आपको करवानी पड़ेगी इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जिस प्रोसेस के तरीके करवाते हैं उसको बोलते हैं हॉल बेरोथ प्रोसेस बोलते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बेटा डेफिनेटली कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। ये इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इसमें ये सेंट्रल पोर्शन के अंदर जो हैंगिंग पोजीशन के अंदर जो आपके पास रॉड्स सी नजर आ रही है, ये आपके पास बेटे कहलाता है, ये आपके पास कार्बन रॉड्स होती हैं, ये आपके पास एनोड है। और इसके साथ साथ ये जो टैंक होता है, इस टैंक के साथ साथ इस तरीके से एक लाइनिंग होती है पूरी की पूरी इसकी दीवार के साथ साथ लगी हुई इनर साइड के ऊपर। ये लाइनिंग जो है वो ये भी कार्बन की या ग्रेफाइट की बनी होती है। ये कहलाती है बेटा कैथोड कहलाती है। एनोड पॉजिटिव इन नेचर है, पता है आपको, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है। कैथोड जो होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। इसके अंदर जो सोल्यूशन इस्तेमाल किया जाएगा डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैथोड और एनोड दोनों कार्बन के बने होते हैं। कैथोड
कार्बन की इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ग्रेफाइट का बना होता है, और एनोड जो है वो प्योर कार्बन रॉड्स होती है। इलेक्ट्रोलाइट, इंटरेस्टिंग बात है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है जो इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वो सोल्यूशन जिसकी आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। अब कौन सा सोल्यूशन है? डेफिनेटली एलुमिना है जो हमने अभी बनाया है। तो एलुमिना Al2O3 इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। इसको हमने तोड़ना है, इसको ब्रेक करना है। लेकिन इस केमिकल के साथ साथ हम ये दो केमिकल मजीद इस्तेमाल करेंगे। क्रायोलाइट, ये भी एल्यूमिनियम की ही एक और है, और फिलॉसफर ये कैल्शियम की और होती है। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, दोनों केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे इस्तेमाल, ये चीज़ आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेते हैं ये, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। क्रायोलाइट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एलुमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज करके 950 तक ले आता है। ठीक है ना, इसको डिक्रीज कर देते हैं। और फ्लॉस्टर का काम होता है कि वो जब एल्यूमिनियम इससे सेपरेट आउट हो जाएगा तो वो एल्यूमिनियम की फ्लूइडिटी को इंक्रीज करेगा। फ्लूइडिटी को मतलब होता है उसको फ्लो करने में हेल्प करेगा, उसकी विस्कोसिटी को कम कर देगा। जिस तरह विस्कोसिटी कम होगी, उसका जो विस्कस है, उसका जो गाढ़ापन होता है, विस्कस विस्कस जो मेटेरियल है, प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी, तो उसकी जो फ्लूइडिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो जल्दी फ्लो करेगा। ये दो केमिकल का काम होता है। अगर केमिकल रिएक्शंस को देखा जाएगा तो बड़े सिंपल से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ब्रेक करते हैं, पहले आयोनाइजेशन होती है इसकी, एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। अब पॉजिटिव आयन ट्रेवल करते हैं डेफिनेटली नेगेटिव की तरफ, और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो ट्रेवल करते हैं पॉजिटिव की तरफ। तो ऑक्सीजन जो नेगेटिव है वो ट्रेवल करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव टर्मिनल किसे कहते हैं बेटा? एनोड को बोलते हैं। तो एनोड की तरफ वो ट्रेवल करेगा। अब एक ऑक्सीजन का जो आयन है उस पर -2 का चार्ज आपको शो कर रहा है कि एक आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लॉस करेगा। तो यहाँ पर 6 आयन्स हैं इक्वेशन बैलेंस के जरिए, जो हमें देखा नजर आ रहा है। तो 6 ऑक्सीजन जो है या 6 आयन जो है वो डेफिनेटली 6 टू द 12 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे और ऑक्सीजन की फॉर्म के अंदर आएंगे, और वो एनोड से हम कलेक्ट कर लेंगे। ये प्रोसेस कहलाता है ऑक्सीडेशन। और हमेशा देखिएगा एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होती है। कैथोड, कैथोड नेगेटिव इंचार्ज होता है, एल्यूमिनियम कैथोड की तरफ ट्रेवल करेगा, वहां जाके डिपॉजिट होगा। अब एक एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम के आयन्स हैं, तो 4 3 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेंगे? गेन करेंगे, और एल्यूमिनियम मेटालिक फॉर्म के अंदर आएगा। अब क्योंकि बेटा एल्यूमिनियम मेटल है, इसलिए हम इसको डायटोमिक फॉर्म में नहीं लिखते, मोनोटोमिक फॉर्म में लिखते हैं, एल। ये आपको मैंने सेकंड चैप्टर में भी समझाया था, हाइड्रोजन की जब हम पोजीशन को डिस्कस कर रहे थे। आपको बार बार बताया था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे गैसेस वगैरह, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, उसको हमेशा डायटोमिक फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा मोनोटोमिक फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये प्रोसेस चला गया बेटा रिडक्शन। जब इन दोनों इक्वेशन को हम इसमें ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास एल्यूमिनियम आयन आएंगे, ऑक्सीजन आयन आएंगे। यहाँ पर आपके पास आ गया एल्यूमिनियम, और यहाँ आपके पास आ गया बेटा ऑक्सीजन। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, एल्यूमिनियम मेटल और ऑक्सीजन। ये जो एल्यूमिनियम हमारे पास हासिल हुआ है, ये एल्यूमिनियम मेटल हम सेल से आउट कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब हमने इसको मजीद 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 प्योर करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है। तो इसकी जो रिफाइनिंग होती है, यहाँ पर रिफाइनिंग का मतलब होता है कि जो एल्यूमिनियम हमें हासिल हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली 99.98% जो है वो प्योर होता है। अब इसको मजीद प्योर करना है। इसको प्योर मजीद करने के लिए हम दोबारा इसकी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल करेंगे, और एक प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के जरिए हम इसे जो है वो प्योरीफाई करेंगे, या मजीद जो उसको प्योर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस मकसद के लिए हमें डेफिनेटली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जरूरत पड़ेगी। अब उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डेफिनेटली कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं, थोड़ा सा जरा कंसंट्रेशन दीजिएगा कि यहाँ पर जो हम लोगों ने कैथोड या एनोड इस्तेमाल करना है, वो डायरेक्टली कुछ रॉड्स वगैरह का चक्कर नहीं है इसमें कि रॉड्स हैंग कर देंगे, या रॉड जो होंगे वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होगा, सॉरी कैथोड और एनोड के तौर पर इस्तेमाल होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ कुछ अलग ही चीज़ होती है। वो अलग चीज़ क्या है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। इस किस्म का सेल होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। बी केयरफुल, देखिएगा ज़रा गौर से। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ लेयर्स बनाई जाती हैं। ये एक लेयर यहाँ पर, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, या कह लीजिए कि ये अपर लेयर, ये लोअर लेयर, और ये होती है मिडल लेयर। ये डिफरेंट केमिकल्स की लेयर्स बनाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, और यही लेयर जो होती हैं वो कैथोड और एनोड के तौर पर बिहेव करें। ठीक है,
यहाँ पर किसी किस्म की कोई हैंगिंग रॉड्स या लाइनिंग वगैरह जो है वो कैथोड और एनोड के तौर पर बिहेव नहीं करेंगी, बल्कि ये जो लेयर्स होती हैं ये डिफरेंट केमिकल्स की लेयर बनती हैं। यही लेयर जो होती हैं, लोअर मिडल एंड अपर जो लेयर्स होती हैं, यही बिहेव करेंगी बेटा एज अ कैथोड और एनोड के तौर पर। अब इनको मैं वन बाय वन आपको डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, साथ साथ में डायग्राम भी डिस्कस करते हैं और साथ साथ में देखते भी हैं कि ये लेयर्स किस चीज़ की बनी हुई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर लेयर, सबसे डाउनवर्ड, ये प्योर एल्यूमिनियम, सॉरी इम्प्योर एल्यूमिनियम जो अभी हम लोगों ने निकाला है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिना की इलेक्ट्रोलाइसिस से, ये बैक साइड पे यहाँ से ये जो एल्यूमिनियम हमने यहाँ से निकाला है, आउट किया है, इसकी बात हो रही है। इस एल्यूमिनियम को सबसे लोअर लेयर में इस्तेमाल किया जाएगा और साथ में कॉपर वगैरह का या कुछ दूसरे केमिकल्स वगैरह का भी साथ में इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इसका एक अलॉय बनाया जाएगा, सिंपल कह लीजिए कि दूसरे केमिकल्स को भी साथ में मिक्सअप करके एक इम्प्योर जो है वो लेयर बनाई जाएगी जो कि बिहेव करेगी एज अ बेटा कैथोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे डाउनवर्ड ये वाली जो लेयर होगी ये बिहेव करेगी एज अ कैथोड के तौर पर, और इस लेयर के अंदर मिक्स होगा एल्यूमिनियम, कॉपर और कुछ दूसरे एलिमेंट्स वगैरह मिक्सअप होकर एक अलॉय को फॉर्म किया जाएगा। अलॉय कहते हैं कुछ ऐसे मिक्सचर को जो हम खुद बनाते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के मेटल्स या नॉन मेटल की कम्बिनेशन से हम एक नई चीज को फॉर्म करते हैं आर्टिफिशियल तौर पर, उसे हम बोलते हैं अलॉय बोलते हैं। तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम का अलॉय बनाया जाएगा सबसे डाउनवर्ड लेयर में, ये बिहेव करेगा एज अ बेटा एनोड के तौर पर। मिडिल लेयर में इस्तेमाल करेंगे बेटा आप क्रायोलाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्रायोलाइट जो होता है वो बना होता है, सॉरी, मिडिल लेयर में क्रायोलाइट है और बैरियम फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाएगा। जो यहाँ पर क्रायोलाइट है वो पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, आपने एलुमिना की इलेक्ट्रोलाइसिस में इस्तेमाल किया था। ये भी एल्यूमिनियम की ही एक और होती है, और साथ में इस्तेमाल करेंगे आप बैरियम फ्लोराइड का। ये इस्तेमाल किया जाएगा बेटा इस जगह पर, यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर क्रायोलाइट है और बैरियम फ्लोराइड है, ये मिडल लेयर के अंदर यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे जो अपर लेयर होती है यहाँ पर इस जगह पर, सबसे अपर लेयर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है प्योर एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है, प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है, प्योर एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है। और वो बिहेव करता है एज अ, ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ कैथोड नहीं आएगा, यहाँ पर एनोड आएगा बेटा, और यहाँ पर एनोड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कैथोड आएगा, ठीक है। इसको जरा चेक कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हुआ है, तो इसको, ये गलत है, यहाँ पर एनोड नहीं, यहाँ पर कैथोड आएगा। अपर लेयर जो है जो प्योर एल्यूमिनियम है, वहाँ पर वो कैथोड के तौर पर बिहेव करती है, और जो सबसे लोअर लेयर होती है वो एनोड के तौर पर बिहेव करती है। तो ये तीन लेयर आपस में यहाँ पर मिक्सिंग करते हैं। अब इसमें होता क्या है, स्टार्टिंग कैसे होती है, रशियन स्टार्ट कैसे होता है। रशियन स्टार्ट इस तरह होता है कि सबसे पहले जो मिडिल लेयर होती है वहां से रशियन स्टार्ट होता है, और मिडिल लेयर जो होती है उसके जो केमिकल्स होते हैं वो आयोनाइज होते हैं। मिडिल लेयर के जो केमिकल्स हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो आयोनाइज होते हैं। कैसे आयोनाइज होते हैं, वो कुछ इस तरह आयोनाइज होते हैं कि मिडिल लेयर के अंदर जो क्रायोलाइट है वो ब्रेक हो जाता है। क्रायोलाइट ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद वो बनाता है सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड, यानी कि सोडियम और फ्लोराइड और एल्यूमिनियम और फ्लोराइड इस तरीके से बनता है। फिर एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है वो फर्दर ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद वो एल्यूमिनियम आइंस बनाता है और फ्लोराइड आइंस बनाता है। ये सारा काम होता है आयोनाइजेशन का, जो कि मिड लेयर के अंदर हो रहा होता है। ना अपर लेयर में कुछ होता है, ना लोअर लेयर में कुछ होता है, मतलब कि ना कैथोड पे कुछ होता है, ना एनोड पे कुछ होता है, ठीक है। तो सिंपल एल्यूमिनियम के आइंस बन जाते हैं। तो मैं डायग्राम के साथ साथ आपको मजीद बता देता हूँ कि यानी कि ये सारा जो अभी आपको रेशन करवाया है वो यहाँ होता है, इस जगह पे हो रहा होता है। यहाँ पर क्रायोलाइट है वो टूटता है, और टूटने के बाद वो पहले सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाता है, फिर एल्यूमिनियम फ्लोराइड फर्दर ब्रेक होता है और एल्यूमिनियम के आइंस बनाता है। यहाँ पर एल्यूमिनियम के आइंस बनते हैं। अब एल्यूमिनियम के आइंस अपर और लोअर लेयर के सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, और उन पे चार्ज क्या है, +3, प्लस का चार्ज है। अब एल्यूमिनियम पे चार्ज प्लस का है,
अब एक लेयर ऊपर की तरफ है और एक लेयर नीचे की तरफ है। जो ऊपर की लेयर है वो कैथोड है, जिस पर नेगेटिव का चार्ज है, और डाउनवर्ड लेयर जो बेटा वो एनोड है, जिस पे पॉजिटिव का चार्ज है। तो डेफिनेटली इस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है, तो ये किसकी तरफ ट्रेवल करेगा, ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ जिस पर चार्ज क्या हो बेटा, नेगेटिव हो। तो नेगेटिव चार्ज किस पर है, अपर लेयर पर है। तो ये एल्यूमिनियम जो +3 है, ये अपर लेयर की तरफ ट्रेवल करेगा, ऊपर की तरफ, और वहां जाके इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो एल्यूमिनियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, एल्यूमिनियम पॉजिटिव जो है वो डेफिनेटली ट्रेवल करेगा बेटा नेगेटिव पार्ट की तरफ, या नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड होता है। तो अब कैथोड था कौन सा, तो कैथोड था अपर लेयर। ये जो अपर लेयर है ये कैथोड है, यहाँ पर प्योर एल्यूमिनियम पहले से ही प्रेजेंट है। तो जो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम आयंस हैं वो ट्रेवल करेंगे, और ट्रेवल करने के बाद वो ऊपर की तरफ जाएंगे, और जाने के बाद वो प्योर एल्यूमिनियम के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। क्योंकि प्योर एल्यूमिनियम जो है वो बिहेव कर रहा है एज अ कैथोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पर बिहेव कर रहा है। जैसे वहां जाके डिपॉजिट होंगे तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम आइंस वहां जाके जब डिपॉजिट हो जाएंगे तो वो भी प्योर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पर ये होगा कि अब जो सबसे डाउनवर्ड लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर, ये वाली लेयर जो होती है, यहाँ का जो एल्यूमिनियम था वो तो आयनिक फॉर्म में नहीं था, वो तो सिंपल मेटालिक फॉर्म में था। वो एल्यूमिनियम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा इस तरीके से। ये इम्प्योर इम्प्योर एल्यूमिनियम है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा इस तरीके से, एल्यूमिनियम +3, और इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। अब ये जो एल्यूमिनियम +3 के आयंस हैं, ये डेफिनेटली सब कहाँ पर प्रेजेंट है, एनोड पे प्रेजेंट है। अब एनोड कहाँ पर है, एनोड कहते हैं सबसे लोअर लेयर को, इसको कहते हैं एनोड। अब यहाँ से ये ट्रेवल करेंगे पहले मिडिल लेयर में, क्योंकि मिडिल लेयर से जो एल्यूमिनियम पॉजिटिव के आयंस हैं वो ऊपर जा चुके हैं, इसलिए ये पहले यहाँ से ट्रेवल करेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ से ट्रेवल करेंगे ये ऊपर की तरफ। इस तरह ये सीक्वेंस जो है वो डेवलप होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा। मिडिल लेयर में जो एल्यूमिनियम के आयंस हैं पहले वो ट्रेवल करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे मिडिल लेयर से अपर लेयर की तरफ। यहाँ से जब एल्यूमिनियम आयंस वहाँ मूव करेंगे, तो इन एल्यूमिनियम आयंस की जो एम्प्टी स्पेस होगी उसको कवर करने के लिए जो लोअर लेयर के एल्यूमिनियम आयंस हैं वो पहले मिडिल लेयर में आएंगे, और फिर मिडिल लेयर से जाएंगे बेटा कहाँ, वो अपर लेयर में जाएंगे। तो इस तरह एक सीक्वेंस, एक साइकिल जो है वो बनता है। और फाइनली तौर पर ये होता है कि मिडिल लेयर के भी सारे एल्यूमिनियम आयंस ऊपर चले जाते हैं, अपर लेयर में चले जाते हैं, और जो लोअर लेयर होती है उसके भी जितने भी एल्यूमिनियम के आयंस होते हैं वो सब के सब अपर लेयर में चले जाते हैं। अब अपर लेयर में पहले से ही प्योर एल्यूमिनियम मौजूद है, और जितना भी मिडिल लेयर और लोअर लेयर में एल्यूमिनियम के आयंस होते हैं वो भी सारे के सारे इसके साथ आके मिक्सअप हो जाते हैं, और इसी क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है। इस तरह हम एल्यूमिनियम को प्योर कर लेते हैं, क्योंकि जो बाकी पार्टिकल्स होते हैं, कॉपर है, सिलिकॉन है, या फर्दर जो दूसरी इम्प्योरिटीज वगैरह थी, वो सब के सब यहीं पर रहती हैं, और एल्यूमिनियम आयंस होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो बेटा ये था प्रोसेस जिसके जरिए हम इम्प्योर एल्यूमिनियम को प्योर एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करेंगे। अब इसमें हमेशा याद रखना कि 3 लेयर्स इसमें बनती हैं बेटा। वो जो 3 लेयर्स होती हैं उनके बारे में आप याद रखिएगा। वो 3 लेयर्स में अपर, मिडल एंड लोअर लेयर्स। तो अपर लेयर में बेटा हमेशा प्योर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अपर लेयर में हमेशा प्योर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये वाली ये एज अ कैथोड के तौर पर बिहेव करेगी। सबसे जो डाउनवर्ड लेयर होती है, जो लोअर लेयर होती है, वो बिहेव करती है एज अ एनोड के तौर पर। अब एनोड पे चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव, कैथोड पे चार्ज होता है बेटा नेगेटिव। मिडिल लेयर में जो क्रायोलाइट इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ से वर्किंग स्टार्ट होती है। एल्यूमिनियम पहले ब्रेक होता है, टूटता है, और एल्यूमिनियम आइंस बनते हैं। एल्यूमिनियम आइंस नेगेटिव कैथोड की तरफ ट्रेवल करती है, ऊपर की तरफ जाती है, वहां जाके वो डिपॉजिट हो जाता है। फिर जो लोअर लेयर होती है उसके जो एल्यूमिनियम आइंस होते हैं वो माइग्रेट करते हैं मिडिल लेयर में, और मिडिल लेयर से भी जाते हैं बेटा वो अपर लेयर में। फाइनल जो रिएक्शंस होते हैं वो कुछ इस तरह बनते हैं। फाइनल ये वाला जो रिएक्शन है वो डेफिनेटली इन दोनों रिएक्शन को आपस में सम करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, एल्यूमिनियम आयन और एल्यूमिनियम आयन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, बाकी सिर्फ बचता है एल्यूमिनियम इम्प्योर, और यहाँ पर बचता है एल्यूमिनियम प्योर। इस तरह एल्यूमिनियम इम्प्योर को हम कन्वर्ट कर देते हैं बेटा एल्यूमिनियम प्योर के अंदर।
ये है ओवरऑल प्रोसेस एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन का। अब इसमें एग्जाम्स में ऐसा कभी नहीं होता कि आपको एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन आएगी और आपको सारे स्टेप्स करने होंगे, ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, होता इसमें यह है कि जब आपसे एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन पूछी जाएगी, ठीक है, तो या तो क्वेश्चन आता है सिर्फ और सिर्फ रिफाइनिंग का, ये शॉर्ट में आता है कि रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम कीजिए, तो आपने सिर्फ रिफाइनिंग ही करनी है, बाकी दोनों प्रोसेस नहीं करना है, दोनों स्टेप्स आपने नहीं करना। और कभी क्वेश्चन ये आता है कि आप उसे प्योरीफाई कीजिए किसी एक मेथड से, वो आपको बता देते हैं कि किस मेथड से करना है, हॉल्स मेथड से करना है, बेयर से करना है, किससे करना है, या आपको इम्प्योरिटी बता देते हैं कि इसमें ये वाली इम्प्योरिटी है, तो बताइए, आप खुद अंदाजा लगाइए कि इसमें किस मेथड से करना है। मतलब डेफिनेटली अगर दोनों इम्प्योरिटीज होंगी तो हॉल्स मेथड इस्तेमाल करेंगे, अगर आयरन की इम्प्योरिटीज हैं तो आपने बेयर्स मेथड इस्तेमाल करना है, अगर सिलिकॉन है तो डेफिनेटली आपने सरपेक्स मेथड इस्तेमाल करना है। तो आपको खुद अंदाजा भी लगाना पड़ता है कभी कभार कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। तो कभी सेपरेटली क्वेश्चन आता है प्यूरिफिकेशन का, और कभी सेपरेटली क्वेश्चन आता है बेटा किसका, रिफाइनिंग का आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको कहते हैं कि एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट कीजिए, तो एल्युमिनियम की जो एक्सट्रैक्शन है वो सिर्फ दो प्रोसेस में होती है, प्यूरिफिकेशन में और इलेक्ट्रोलाइसिस में। प्यूरिफिकेशन में हम उसको प्योर कर लेते हैं, मतलब एल्यूमिना के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसमें एल्यूमिनियम में से क्या करते हैं, एल्यूमिनियम को अलग कर लेते हैं, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया है। अगर वो कहेंगे कि एक्सट्रैक्शन कीजिए एल्यूमिनियम की, तो आपको दो स्टेप करने होंगे, क्योंकि तीसरे स्टेप में हम एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे, तीसरे स्टेप में हम उसको प्योर कर रहे हैं, उसको प्योरीफाई कर रहे हैं मजीद। तो याद रखिएगा, तो जो क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक आप उसका आंसर देंगे। आपसे सिर्फ प्योरिफिकेशन पूछी जाती है तो आप सिर्फ सिर्फ प्योरिफिकेशन देंगे, आपसे कहा जाता है रिफाइनिंग कीजिए तो फिर आप रिफाइनिंग करेंगे, आपसे कहा जाएगा कि एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन कीजिए तो आपने सिर्फ दो स्टेप्स इस्तेमाल करने, प्योरिफिकेशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ कंफ्यूजन अगर होगी कि प्योरिफिकेशन में कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, तो वो आपको या तो डायरेक्टली बताया जाएगा या फिर इम्प्योरिटी का नाम लिख दिया जाएगा, तो इम्प्योरिटी से आपने खुद पहचानना है कि हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, कोई क्रॉस क्वेश्चन अगर आपने को करना है, तो आप मोस्ट वेलकम कर सकते हैं। ओके, ये एक छोटा सा टॉपिक, बिल्कुल हम इसको देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ये भी एमसीक्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं इसमें से। अमोनल एक टर्म होती है, अमोनल, इसकी डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब वो एमसीक्यूज में, सिर्फ डायरेक्टली नहीं, क्वेश्चन आंसर में नहीं पूछते, एमसीक्यूज में पूछा था कि अमोनल किस चीज़ का मिक्सचर होता है। सो एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम पाउडर, मतलब प्योर एल्युमिनियम का हम पाउडर बनाते हैं और उसमें केमिकल को मिक्स करते हैं, एल्युमिनियम नाइट्रेट को, ये फार्मूला है एल्युमिनियम नाइट्रेट का। तो एल्युमिनियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम पाउडर का जो मिक्सचर होता है, इसे बोलते हैं बेटा क्या, अमोनल बोलते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, डिफरेंट टाइप के जो एक्सप्लोसिव बम्स वगैरह होते हैं उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लोसिव बम्स वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमिनियम पाउडर का और एल्युमिनियम नाइट्रेट के मिक्सचर का, जिसे हम बोलते हैं क्या, अमोनल बोलते हैं। आमतौर पर जो छोटे बच्चों के जो खिलौने वगैरह होते हैं, जो पटाखे वगैरह होते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो मैच स्टिक होती है, कभी कभी कुछ इंडस्ट्रीज में उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो मैच स्टिक के आगे जो मसाला लगा होता है, ठीक है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा से कुछ एक्सप्लोसिव बम्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो इसमें तो डेफिनेटली यही पूछा जाएगा कि इसका यूज़ या मोनल कहाँ यूज़ होता है एक्सप्लोसिव बम्स वगैरह बनाने में, और किस चीज़ का जब मिक्सचर होता है, ये एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर होता है उसका क्या नाम होता है। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, ये बहुत छोटे सा टॉपिक है। अलॉय के बारे में आपको बताया था कि जब हम खुद आर्टिफिशियली तौर पर किसी मेटल के साथ किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके कुछ अलग से कोई अलग सोल्यूशन बनाते हैं या अलग सब्सटेंस को क्रिएट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अलॉय बोलते हैं। ये आर्टिफिशियली होता है, ये मतलब हम खुद बनाते हैं इसको। तो एल्यूमिनियम के दो अलॉय हैं, एक एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज कहलाता है और एक कहलाता है ड्यूराल्यूमाइन कहलाता है। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में क्या होता है, सिंपल सी कंपोजिशन है कि इसमें 10% एल्यूमिनियम होता है और 90% इसमें हम कॉपर ऐड करते हैं।
10% एल्यूमिनियम और 90% में कॉपर ऐड करते हैं, और इनकी एडिंग से, इनकी मिक्सिंग से जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं हम क्या, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बोलते हैं। आमतौर पर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, कोइंस वगैरह और स्टेचू वगैरह बनाने के काम आता है। कंपोजिशन मेन चीज़ है जो कि आपने याद रखनी है। ड्यूरालोमाइन, ये न्यू है। इसमें 95% एल्यूमिनियम होता है, बहुत ही टफ किस्म का होता है ये। 95% एल्यूमिनियम है इसमें, 4% कॉपर है, 0.5% मैग्नीशियम, 0.5% निकल होता है। ड्यूरालामाइन को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप के जो एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉडीज़ बनती हैं वो इसके जरिए बनाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है ये, और बहुत ज़्यादा टफ होता है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एल्यूमिनियम की प्रेजेंस की वजह से। तो ये दो अलॉय हैं एल्यूमिनियम के, याद रखिएगा, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ड्यूरालोमाइन, कंपोजिशन और यूज याद रखिएगा। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में एल्यूमिनियम एंड कॉपर होगा, जबकि ड्यूरालोमाइन में एल्यूमिनियम और कॉपर के अलावा मैग्नीशियम और निकल भी होता है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पीछे मत कर दीजिएगा। एल्यूमिनियम 10%, कॉपर 90%, इसमें 95% और 4%। ये छोटा सा टॉपिक, इसको जरा देख लीजिएगा एमसीक्यूज वगैरह के लिए। ठीक बेटा, बस आज के लिए इतनी काफ़ी है।